ये ले लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मैं दोनों सेम बना रहा हूँ। देखिए कि कहाँ डिफरेंट आता है दोनों में। ये देखिए, एक में पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और दूसरे की पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। इन दोनों में कौन स्टेबल होगा? तो इनमें देखिए कि किसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर हैं। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो इसके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये यहाँ शिफ्ट होकर के इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। चलिए, अगर इसकी बात करूँ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कहीं से भी ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो यहाँ जाने की टेंडेंसी नहीं दिख रही, कहीं से भी यहाँ जाते हुए नहीं दिख रहे। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है वो अपने लोन पेयर नहीं दे पा रहा है। क्यों? लोन पेयर डोनेटिंग एटम के तौर पे यहाँ पर जो है वर्क नहीं कर रहा ऑक्सीजन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये कंपाउंड। क्यों? यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो डोनेटिंग एटम नहीं है, मतलब डोनेट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इस बॉन्ड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे ये ले लेते हैं, एक में क्लोराइड आयन यहाँ पर है और एक कंपाउंड में यहाँ और ले लेता हूँ। देखिए दिखने में थोड़ा सेम दिख रहे हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है। चलिए, एक में पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इनमें कौन स्टेबल होगा? ये। क्यों? ये। क्यों? देखो यहाँ दिखने में ऐसा दिख रहा है कि -I शायद लग रहा है, दिखने में ऐसा दिख रहा है और जल्दी से हम कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर हैं तो ये -I नहीं लगा करके लोन पेयर डोनेट करता है। क्यों? तो यहाँ पर जो है एक तो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऊपर से 6 अल्फा H भी है। लोन पेयर डोनेट करके ऑलरेडी डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये लोन पेयर डोनेट करने की पोजीशन में नहीं है तो -I स्ट्रॉन्ग लगा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो -I लग रहा है वो इसका वीक लग रहा है, क्योंकि लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर -I स्ट्रॉन्ग लग रहा है और साथ ही साथ इसका हाइपर कंजुगेशन भी है। क्यों? लेकिन यहाँ पर अल्फा H कितने हैं? यहाँ से देखिए अल्फा H को काउंट कीजिए, 1 अल्फा H, जबकि यहाँ पर कितने अल्फा H आ रहे हैं? 6। यहाँ से 3, यहाँ से 3, साथ ही साथ लोन पेयर भी इसको डोनेट कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ऐसा ही एक में आ रहा है मेरे पास CCl3 CH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CCl3 CH2 ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए कि ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा होगा। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 3 क्लोरीन ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग -I है। क्यों? साथ ही साथ में 3 अल्फा H, तो 3 अल्फा H जितनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग -I उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज भी कर रहे हैं। यहाँ की मैं बात करूँ, केवल 2 अल्फा H हैं, दिखने से दिख रहा है कि यहाँ पर 3 अल्फा H है, यहाँ पर 2 अल्फा H हैं, तो शायद हो सकता है कि ये ज़्यादा स्टेबल हो, बट ऐसा नहीं है, ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो -I वाले ग्रुप हैं उनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। ये एकदम से नियरेस्ट लगे हैं, जो कि डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपनी ओर मतलब ये कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसमें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। -I वाले ग्रुप इससे डिस्टेंस पे है, और हमें पता है कि इंडक्टिव जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी डिस्टेंस फैक्टर होता है। डिस्टेंस के साथ में उसका इफेक्ट क्या होता जाता है, डिक्रीज या इंक्रीज होता जाता है। चलिए, हाँ, सही है। चलो हम एक जो है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इक्का दुक्का एग्जाम्पल हम ये और ले लेते हैं। यहाँ बताइए, एक जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा मेरे पास ये है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इनमें कौन सा स्टेबल होगा? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 3 3 और यहाँ पर 1, टोटल 7 अल्फा एच है। यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं? यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, टोटल 5 अल्फा एच। सो दिस इज स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलो हम जो है कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए 16 नंबर, एक कंपाउंड है मेरे पास ये, और मैं यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, ठीक है, और ये लीजिए। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास ये, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ। चलो मैं इसको बनाने के बजाय, वैसे आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। एक कंपाउंड आता है अपने पास ये, ठीक है, और एक कंपाउंड है अपने पास ये। सो यहाँ पर बताइए ज़रा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर हम स्टेबिलिटी फैक्टर चेक करें तो हमें यहाँ पर केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है वही दिखाई दे रहा है। क्यों? तो इसमें देखिए कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच। यहाँ पर कितने हैं? 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच है। यहाँ कितने अल्फा एच है? 1 अल्फा एच, और यहाँ पर 0 अल्फा एच। तो यहाँ तो ओनली प्लस आई फैक्टर जो है वो काम करेगा, ओनली प्लस आई। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ में प्लस आई फैक्टर भी काम करता है, इसमें भी प्लस आई फैक्टर काम करता है, और इसमें भी प्लस आई फैक्टर काम। सो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इससे कम और ये इससे कम, ठीक है। हाँ, अगर कहीं हाँ रिंग, हाँ बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, रिंग से इफेक्ट पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। देखो एक हम रिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कहीं रिंग आ गई अलग अलग साइज में, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये हमारे पास जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक जो है यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर इनकी स्टेबिलिटी चेक करें तो इनमें देखो यहाँ कोई अल्फा एच वाले फैक्टर तो नहीं काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 अल्फा एच है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, वो फैक्टर तो यहाँ काम नहीं करेगा। तो स्ट्रेंथ चेक करेंगे, लार्जर रिंग है स्ट्रेन कम होगा, रिंग की साइज कम है स्ट्रेन जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्ट्रेन या फिर यूँ कहते हैं कि टॉर्शनल स्ट्रेन जो है, तो इसमें देखिए ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका भी क्या है sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, और sp2 के लिए रिक्वायर्ड जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। तो मैं यहाँ पर देखिए ऐसे करता हूँ, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल, ठीक है, और अवेलेबल बॉन्ड एंगल। तो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल जो है इसके लिए कितना है, अगर sp2 है तो इसको 120 चाहिए, लेकिन इसको अवेलेबल भी कितना है, 120 है। क्यों? तो ये स्टेबल है। क्यों? इसके रिस्पेक्ट में क्यों? यहाँ देखिए यहाँ भी sp2 है तो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, लेकिन अवेलेबल कितना है, 108, इसका एंगल कितना है,
108, इसके पास जो है 120 की इसको रिक्वायरमेंट है, जबकि है कितना इसके पास 108 का एंगल बन रहा है। यानी ये अपने एंगल को क्या करना चाहेगा, 120 करना चाहेगा, उसको इंक्रीज करना चाहेगा। स्ट्रेन हो रहा है रिंग में, तो स्ट्रेन होने की वजह से इसकी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी हम जो है इस टाइप से कह सकते हैं एंगल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल 1 स्टेबिलिटी। यानी अगर स्टेबिलिटी यानी एंगल स्ट्रेन यदि इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, और एंगल स्ट्रेन यदि डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड एंगल कितना है 120, SP2 है तो 120 होगा, लेकिन एक्चुअल एंगल यहाँ पर अवेलेबल कितना है 90 डिग्री। तो इसमें स्ट्रेन देखिए, दोनों में स्ट्रेन कितना आ रहा है, क्यों यहाँ पर स्ट्रेन केवल और केवल कितने डिग्री का आ रहा है, 12 डिग्री का स्ट्रेन हो रहा है, बट यहाँ पर कितना आ रहा है, इंक्रीज होकर के 30 डिग्री का स्ट्रेन हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड एंगल कितना है 120, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल एंगल कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर तो स्ट्रेन जो है और ज़्यादा हो गया 60 डिग्री का, क्यों। तो इस टाइप से हम इसकी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। जितना जो है स्ट्रेन की वैल्यू जितनी कम होगी, जितना कम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, जितना कम स्ट्रेन वैल्यू होगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब हम कुछ एरोमेटिक वाले कंपाउंड देखते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी में क्या होता है कि जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो जो है एरोमेटिसिटी के थ्रू स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। स्टेबिलिटी उनकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। एक नॉर्मल रेजोनेंस कंपाउंड और एक कंपाउंड के अंदर जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है और एक ऐसा है जिसमें रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिसिटी भी आ रही है, तो जो एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों। हाँ, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड या यूँ कहें कि स्पेशल स्टेबल जो कंपाउंड है वो देखते हैं, है ना, स्पेशल केस। तो यूँ कहें कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, सो देखिए ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये एरोमेटिसिटी की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो देखिए 2 पाई बॉन्ड है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है ना भाई। हक्कल रूल क्या है आपको पता है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2, जो कि यहाँ आ रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और ये प्लेनर सिस्टम है, इसमें कॉन्जुगेशन ऑलरेडी हो रहा है। ये देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये यहाँ आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पूरे में घूमेगा। ठीक है, इसकी अभी और बनेंगी, यानी कि ये यहाँ आकर के फिर से यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा। चलिए, यानी अगर हम इसका एक हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगी। और तीनों जो कार्बन हैं उन तीनों कार्बन के ऊपर इक्वल चार्ज आ रहा है, क्यों, इसकी इक्वल आरएस बन रही है तीनों, और इक्वल आरएस बन रही हैं, और सब के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +1/3 +1/3 +1/3। ठीक है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिसिटी के थ्रू स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक कंपाउंड हम ट्रोपिलियम आयन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये लीजिए। ठीक है, हाँ, ट्रोपिलियम आयन बोलेंगे इसको, या ट्रोपिलियम कैटायन। ठीक है, यहाँ भी क्या है कि ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ तो आ चुका ना, ये बॉन्ड आ चुका, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका। ठीक है, फिर से अगर हम इसकी बनाएंगे तो ये देखिए कि अब जो है सॉरी बाकी के बॉन्ड नहीं बनेगा, ये लीजिए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, और एक ये यहाँ बॉन्ड है।
अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ अब बना लोगे यार, ये मतलब जो है इसकी 7 स्ट्रक्चर आप बना लोगे आराम से। हाँ तो ठीक है, बना लेना। ठीक, हाँ अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्यों? नहीं, हम इसके बारे में जो है ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी रेजोनेंस में, है ना, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये बॉन्ड फिर से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। 7 इक्वल इसकी RS जो है वो 7 बनेगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली जो है इसका जो हाइब्रिड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बना देता हूँ, कुछ इस टाइप से बनेगी, और प्लस चार्ज हम यहाँ बना देते हैं, इसमें यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। हाँ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। इसके अलावा देखिए हम साथ ही साथ एक और ले लेते हैं साथ में। हाँ तो अगर इसकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, इसकी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजीलियम कैटायन से। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजीलियम कैटायन से, बिल्कुल। जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक मैं और एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ, जैसे कि ये कंपाउंड आप देखिए, ये एरोमेटिक है। एक ये कंपाउंड ले लेते हैं, नॉन एरोमेटिक है, और एक ले लेते हैं अपन एंटी एरोमेटिक। जो एरोमेटिक हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये नॉन एरोमेटिक है ये इससे कम होंगे, और ये तो अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। वास्तव में एंटी एरोमेटिक के बारे में आपको पता होगा कि ये 4n पाई रूल को फॉलो करते हैं। क्यों? और ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ध्यान रखें, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर कार्बोकेटायन बनने के बाद में एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन के बाद में अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो हाईली स्टेबल होगा, बिल्कुल। चलिए एक हम जो है स्पेशल केस लेते हैं, और सीपीएम। सीपीएम की फुल फॉर्म जो है वो होगी साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, CPM। सीपीएम जो है उसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप से बनेगी। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है इसकी, सुपर स्टेबिलिटी मानते हैं। इसका होने का रीज़न क्या है, देखो ये है साइक्लोप्रोपाइल केटायन। ठीक है, वास्तव में होता क्या है कि जो साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग है, ठीक है, उससे ये थोड़ा बेंट हो जाता है, ऐसे बेंट हो जाता है, और इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल ऑलरेडी है ही है। क्यों? वेकेंट p है इसके पास। अब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है, रिंग के जो p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, इधर मूव करने लग जाते हैं वेकेंट p में। रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वेकेंट p में मूव करने लग जाते हैं। जनरली इसको डांसिंग रेजोनेंस बोला जाता है ना, क्या बोलेंगे इसको, डांसिंग रेजोनेंस वैसे बोला जाता है इसको, ठीक है ना, डांसिंग रेजोनेंस। जिसकी वजह से ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, हाँ इसके बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो सीपी रिंग मतलब कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग, है ना, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल रिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो रिंग है उसको हम केवल क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। तो सीपी रिंग
बैंड्स टू रीच क्लोज टू वैकेंट पी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जो है इसमें स्टार्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसके और एग्जांपल देखते हैं और इसकी स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं कि किन किन से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। हाँ नोट कीजिए, फटाफट कीजिए। सीपीएम जो है, एक हम सीपीएम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए कि ये प्रोपीलियम आयन जो होता है, प्रोपीलियम आयन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। पहली बात, प्रोपीलियम आयन से भी ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और प्रोपीलियम आयन के साथ साथ ही हमें पता ही है कि बेंजिलियम कैटायन तो ऑलरेडी इससे कम होता ही होता है। क्यों? बेंजिलियम कैटायन वहाँ पर देखिए, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए अब देखो और एग्जांपल अपन लें। एक ये कार्बोकेटाइन है, एक ये कार्बोकेटाइन है। इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? हाँ ये होगा, बिल्कुल। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सीपीएम की स्टेबिलिटी मिल रही है, इसको यहाँ नहीं मिल रही है। यहाँ इसको सीपीएम की स्टेबिलिटी मिल रही है, साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन भी इसमें ज़्यादा है अल्फा एच। सीपीएम की स्टेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी खास मायने रखती है। अगर यहाँ प्लस एम ग्रुप भी होता तब भी सीपीएम की स्टेबिलिटी मायने रखती, ठीक है। हाँ प्लस एम ग्रुप भी लगा तो सीपीएम जो है ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल होता। चलिए अगर इन कंपाउंड्स का अगर हम कोई एक ऑर्डर बनाएं, अगर इन कंपाउंड का एक ऑर्डर बनाएं तब हम किस हिसाब से बनाएंगे जनरली? दो को दो से कंपेयर कर लेते हैं ना। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। ये अगर एक है तो एक की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भैया अगर एक है तो वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? बेंजिलियम से। ये बेंजीन रिंग के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। फेनिल रिंग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, हम इसकी जगह पीएच लिख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर दो रिंग होती, ये 2 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है, 2 डिग्री है तो इसके 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर ये 3 डिग्री होता हाँ तो फेनिल के 3 डिग्री से ज़्यादा होता। बिल्कुल 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 सही, तो फेनिल के 3 डिग्री से ज़्यादा होता, ठीक है। हाँ तो अगर हम एक ऑर्डर बनाएं, जनरली तो हमें पता है कि नॉर्मल जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो 3 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। अगर हम एक ऑर्डर बनाएं तो ऑर्डर किस टाइप से इसका बन के आ रहा है हमारे पास? देखिए सबसे ज़्यादा इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, जैसे यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगाया हुआ है, देखिए लोन पेयर है, और इसके बाजू में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट हो और उसके पड़ोस में कहीं पॉजिटिव चार्ज हो, तो लोन पेयर शिफ्ट करवा के जो है हाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करता है, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में जो है वो आती है हमारे पास सीपीएम की स्टेबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी बात कर चुके हैं। इसके बाद में ट्रोपिलियम आयन, ठीक है। ट्रोपिलियम के बाद में अब आपको लग रहा हो कि इसकी होगी, नहीं, एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, वो ये है, इसके बाद में आती है PHCH2, बिल्कुल 9 अल्फा एच है यहाँ पर, 9 अल्फा एच है, और एक्सेप्शनली ये फेनिल कैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। फेनिल कैटायन से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। हालांकि बाकी जो 3 डिग्री हैं
वो फेनिल से कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, यानी रेजोनेंस वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर यहाँ पर इथाइल ले लिया जाए तो वो इससे कम हो जाएगा। जो इथाइल है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये इटी जो लिखा है मैंने इथाइल के लिए लिखा है। यहाँ पर अगर मिथाइल की जगह इथाइल ले लिया जाए तो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर बेंजिलियम कैटायन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ इसकी जगह कोई भी आप जो 3 डिग्री लेते हो कोई भी, हाँ वो इससे कम हो जाएगा। इसके बाद में देखिए एक जो है वो हम लोग ले लेते हैं एलिल। इसके बाद में एलिल, इसके बाद में कोई भी 2 डिग्री कैटायन हो, बाद में 1 डिग्री कैटायन हो, फिर मिथाइल हो, ठीक है, और उसके बाद में विनाइल हो, उसके बाद में जो है एथाइन कैटायन हो। हाँ, ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है, एक हम बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हाँ, वैसे ऑर्डर तो हमें अच्छे से याद होगा, हमें पता है कि प्लस एम सबसे ज़्यादा, उसके बाद में प्लस आर, उसके बाद में प्लस एच सी, और उसके बाद में प्लस आई। ठीक है, और अब देखिए कि अगर कहीं, हाँ कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, तो जनरली ऑर्डर हमें पता ही है कि प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आर ग्रेटर देन प्लस एच सी ग्रेटर देन प्लस आई। ठीक, मान लो कि मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक, हाँ, और ये कोई हेलोजन लगा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्लोरीन ऐड हमने यहाँ पर करवा दिया है, और ये +2 CH2 प्लस ये Cl लगा दिया। एक कंपाउंड यहाँ पर और लिया जाता है और वो ये ले लेंगे। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी यदि हमसे पूछी जाए तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि ये हेलोजन है, क्लोरीन, और इनका इफेक्ट जो है, इनका प्लस एम इफेक्ट वगैरह नहीं होता, ओनली एंड ओनली आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है इनका, हेलोजेंस का। तो हमें अगर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करें तो डीएनपी रूल लागू होता है इसमें, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। क्यों, तो डिस्टेंस देखिए सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है, उसके बाद में इसकी, और उसके बाद में इसकी, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट यहाँ काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींच रहा है। तो सबसे जो है ये मतलब लार्जर डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि ये है, और ये जो है इनसे भी कम हो जाएगा। क्यों, इन सब का माइनस आई इफेक्ट लगता है। चलिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक इफेक्ट हम ये और देखते हैं, एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और मैं यहाँ लगा देता हूँ CH3, ठीक है, और यहाँ हमने ले लिया CD3, और यहाँ हम ले लेते हैं, CT3। ठीक, अब इनमें ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा? तो देखिए ये पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है। हाँ, किसका ज़्यादा होगा? इसका। क्यों? हाँ, इसका। क्यों? प्लस एच इफेक्ट, यहाँ पर देखिए कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? प्लस एच इफेक्ट, है ना। यहाँ पर भी 3 अल्फा है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो प्लस एच इफेक्ट यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का, उसके बाद में डी, उसके बाद में टी, यानी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक, हाँ, अगर यही ग्रुप अगर एक्सचेंज होकर के मेटा पोजीशन पर आ जाएं तब ये सीक्वेंस जो है एकदम से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका काम कर रहा है? इसका, हाइड्रोजन का। तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल और ये इससे कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अगर इन्हीं ग्रुप को एक्सचेंज करके मेटा पोजीशन के ऊपर ले आए
तब क्या होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर जो है इनका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, अब क्या है, हमें पता है मेटा जो पोजीशन है, मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस एम इफेक्ट वर्क नहीं करता। प्लस एम इफेक्ट जो है वो नॉट इफेक्टिव, मेटा के ऊपर ये इसका कोई फंक्शन काम नहीं करता। ठीक है, यानी मेटा के ऊपर हम ओनली एंड ओनली कौन सा देखेंगे, आई इफेक्ट देखेंगे, और हाइड्रोजन का ओनली प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, टी, फिर डी और उसके बाद में एच। अब सबसे ज़्यादा प्लस आई अगर इसका है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यही भेजेगा यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद में ये हो जाएगा। चलिए एक ग्रुप हम और देख लेते हैं, हाँ इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ये बताइए, ये एक लगा है मिथाइल ग्रुप, मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया, एक यहाँ पर इथाइल ग्रुप ऐड करवा दिया। ठीक है, और एक जो है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड करवा दिया। अब देखिए अब किसका होगा, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि पैरा पोजीशन है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 अल्फा एच, यहाँ पर केवल 2 अल्फा एच, यहाँ पर केवल 1 अल्फा एच। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि 3 अल्फा एच है इसके पास, प्लस एच इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। अगर इन्हीं ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी जाए, इनकी अगर पोजीशन मान लो चेंज कर दी, मैं इनको पैरा की बजाय अगर मेटा पे ले जाऊँ, है ना, तब क्या सिचुएशन रहेगी यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ आ चुका और ये यहाँ आ चुका। तो अब हमें पता है कि मेटा पोजीशन आ चुकी, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कोई काम नहीं करता, नॉट इफेक्टिव है। तो ओनली एंड ओनली प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये इससे कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो कि अगर मैंने एक OCH3 ले लिया यहाँ पर, और एक ग्रुप मैंने केवल CH3 काम करवा दिया, CH3 ऐड करवा दिया, एक मैंने यहाँ पर जो है खाली क्लोरीन लगा दिया केवल, और एक मैंने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगवा दिया। अब बताइए तो इसका कौन सा इफेक्ट काम कर जाएगा, प्लस एम इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ओनली माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट दोनों। वैसे ही इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। तो जो है सबसे डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस एम। भाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो एम इफेक्ट होता है, तो ये तो माइनस एम है, इसलिए इसको लास्ट में ले। ये प्लस एम है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनके ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। उसके बाद में माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी इंक्रीज नहीं कर रहा जितनी कि ये माइनस एम इफेक्ट लगा करके कर रहा है, इसलिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं मेटा पर क्यों नहीं, मतलब मेटा पर क्यों नहीं वर्क कर रहा है, ये कहना चाह रहे हो। देखो बेटा, मेटा पर वर्क न करने का कारण ये है, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ अभी, है ना। देखो ये ग्रुप लगाया मेटा के ऊपर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, ठीक, 7 नंबर का ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैंने एक मेटा के ऊपर ग्रुप लगा दिया, और एक मैंने ये यहाँ पर एक ऑर्थो पर लगा दिया, और एक जो है मैंने यहाँ पर कहाँ लगा दिया, ये पैरा पोजीशन के ऊपर लगा दिया, और एक मैंने यहाँ पर मेटा पोजीशन पर लगा दिया। ठीक, अब देखो
ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन। अगर मैं लोन पेयर यहाँ के शिफ्ट करवाऊँ, रिंग के अंदर यदि मैं शिफ्ट करवाता हूँ, तो ये रिंग के अंदर जाकर के अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे तो ये अपनी यहाँ से है ना, अपने खुद से ऑर्थो स्थिति काउंट करो इसकी, ये ऑर्थो स्थिति और ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, प्लस पैरा पोजीशन पर इंक्रीज करेगा। अपने से मेटा स्थिति को, ये जो मेटा पोजीशन है उसको ये क्या करेगा, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, इसलिए ये अगर ये ग्रुप मेटा पर लगा है तो ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है इंक्रीज नहीं कर पाएगा। क्यों? आ गई बात समझ में? चलो, इसलिए मेटा के ऊपर जो है जनरली प्लस एम इफेक्ट और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दोनों ही जो है इफेक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो खुद से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये पोजीशन जो है न तो जो है इसकी पैरा पोजीशन में आ रही है और न इसकी ऑर्थो पोजीशन में आ रही है। चलो, आ गया समझ में? हाँ ठीक है। अब देखो, अब बताओ जरा इनके अंदर जो है वो कौन सा ज़्यादा मतलब स्टेबल होगा। तो सबसे पहले इनके इफेक्ट देखते हैं। तो ये देखो, प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये क्या लगाएगा, प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। ये तो मेटा पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब ओनली माइनस आई इफेक्ट ही वर्क होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ से एक बार आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन भेज भी रहा है, अपनी ओर भी खींच रहा है, भेज भी रहा है, अपनी ओर भी खींच रहा है। ये केवल और केवल अपनी ओर खींच रहा है। भाई इसका ओनली माइनस आई लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर ही खींचने का काम करेगा, ये भेजने का काम बिल्कुल नहीं कर रहा। यानी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये है। इन दोनों में स्टेबिलिटी यदि अगर हम चेक करते हैं तो स्टेबिलिटी देखो, प्लस एम इफेक्ट, तो आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस जो एम इफेक्ट है वो किसका ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा दोनों का इक्वल है। दोनों का प्लस एम इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस एम इफेक्ट जो है, प्लस एम एंड प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और मेजोमेरी जो इफेक्ट है वो डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते। हाँ, ये डिस्टेंस के फंक्शन नहीं है ना, आर नॉट द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के फंक्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ये यहां लगा हो चाहे ये पैरा पर लगा हो, दोनों का इफेक्ट दोनों जगह पर क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जब दोनों पर इफेक्ट इक्विवेलेंट हो रहा है इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी चेक नहीं की जा सकती। तो माइनस आई चेक करते हैं। माइनस आई जो है डिस्टेंस फैक्टर होता है, ध्यान रखें, डिस्टेंस फैक्टर होता है। बात समझ में आ गई? दोनों को आप नोट डाउन करके रखें, ये डिस्टेंस फैक्टर होता है। डिस्टेंस के साथ अपना इफेक्ट क्या करता है, कम या ज़्यादा करता है। तो देखो दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा किसकी, इसकी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा। ये तो एकदम नियरेस्ट आ गया, ये तो एकदम से नियरेस्ट आ गया, तो ये ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, कम खींचेगा। यानी इन दोनों की तुलना में ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ज़रा इसका ऑर्डर बनाओ। तो इसका ऑर्डर बनाएंगे तब किस टाइप से बनाएंगे, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। क्यों? ओनली खींचने का काम कर रहा है, ओनली खींचने का ही काम कर रहा है। तो इसको तो आप ले आओ सबसे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा। अगर मैं इनको लिखूँ ए, अगर मैं इसको लिखता हूँ ए, इसको लिखता हूँ बी और इसको लिख देता हूँ सी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरे पास कौन सा आएगा, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि प्लस एम से प्लस एम कैंसिल हो गया। माइनस आई की अगर बात करें तो इसका माइनस आई दूर है आपको, सर इसका भी, इसका ज़्यादा नज़दीक है। अरे भाई ये प्लस एम भी तो लगा रहा है साथ में, भेज भी तो रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद में ये हो जाएगा और सबसे लास्ट में सी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को, इसको सबसे लास्ट में क्यों लगाया, क्योंकि ये ओनली एंड ओनली खींचने का काम करता है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस एम भी लगा रहे हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भेज भी रहे हैं और वापस भी खींच रहे हैं।
तो कुछ इफेक्ट, खींचने वाला इफेक्ट को क्या है, प्लस एम कम कर देते हैं। तो हम केवल और केवल इन दोनों की कंपैरिजन केवल और केवल आई से करेंगे, लेकिन तीनों की अगर साथ में कर रहे हैं तो प्लस एम के साथ में करेंगे।